नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के अंतर्गत आज चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हम इसका पहला पार्ट शुरू करेंगे और इसका नाम है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब क्या वाला है? क्या ये कोई बोरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बातें हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे कंपनी की सेहत का चेकअप करना है ना, जैसे डॉक्टर आपका बीपी पल्स चेक करता है आपकी सेहत के चेकअप के लिए, वैसे ही हम कंपनी की फाइनेंशियल सेहत देखते हैं। तो आज हम इन तीन चीजों की बात करेंगे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि कंपनी कितनी ताकतवर है, कितना कमा रही है और पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है। और हाँ, ये सीरीज में अभी स्टार्टिंग के वीडियो हैं, अभी आगे बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो मैं इसे इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपके दादी नानी भी समझ जाएं और कहें, अरे वाह, मुझे भी शेयर बाजार में पैसा डालना है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू बता देता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं। दोस्तों, ये कंपनी की रिपोर्ट कार्ड की तरह है। जैसे स्कूल टीचर आपको मार्क देता है, वैसे ही ये स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कंपनी पास हुई या फेल। कुल मिलाकर तीन मेन स्टेटमेंट्स हैं। पहला है बैलेंस शीट, ये बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या है और वो कितना उधार लिए हुए है, एकदम अभी की तस्वीर। दूसरा है इनकम स्टेटमेंट, ये बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया, मतलब मुनाफा हुआ या घाटा। थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बताता है कंपनी के पास कैश कैसे आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुनाफा तो ठीक है लेकिन अगर कैश नहीं तो दुकान बंद समझो। इन तीनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। मान लो आप किसी दोस्त से उसकी जिंदगी के बारे में पूछते हो, वो कहता है मेरे पास घर है, ये हो गई उसकी बैलेंस शीट, मैं महीने में इतना कमाता हूँ, ये हो गया इसका इनकम स्टेटमेंट, और मेरे पास कैश इतना बचता है, यानी ये हो गया इसका कैश फ्लो। बस ऐसे ही कंपनी की कहानी समझ लो। अब एक एक करके इनको खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसे ऐसे समझो जैसे अपनी जेब का हिसाब करना। मान लो आज अपनी जेब चेक करते हैं, आपके पास क्या है? 500 रुपए कैश, एक फोन जो 20,000 का है और एक बाइक जो 50,000 की है। ये सब आपके एसेट्स हैं, यानी जो आपके पास है। लेकिन साथ में ये भी देखते हो कि आपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार लिए हैं और बैंक का 30,000 रुपए का लोन बाकी है। ये आपकी लायबिलिटीज हैं, यानी जो आप पर बकाया है। अब जो बचता है वो आपका अपना पैसा है, यानी कि इक्विटी। अब बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मूला यही है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। मतलब जो आपके पास है वो या तो उधार से आया है या आपका खुद का है, ये हमेशा बैलेंस करता है, इसलिए नाम है बैलेंस शीट। अब एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है करंट एसेट्स, जो एक साल में कैश बन सकते हैं, जैसे कैश, ग्राहकों से मिलने वाला पैसा जिसको अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, और माल जो बिकने वाला हो या आपकी इन्वेंट्री बोली जा सकती है। फिर दूसरा है नॉन करंट एसेट, जो लंबे समय तक रहते हैं, जैसे मशीनें, बिल्डिंग या कोई पेटेंट आपका। अब लायबिलिटीज भी इसी तरह दो तरीके की होती है जो कंपनी को देनी होती है। करंट लायबिलिटी जो एक साल में चुकाना है, जैसे सप्लायर को पैसा या छोटा लोन। फिर नॉन करंट लायबिलिटी जो बाद में चुकाना है, जैसे बड़ा बैंक लोन। और इक्विटी वो है जो मालिक का हिस्सा है, जैसे कंपनी में डाला हुआ पैसा या बचा हुआ मुनाफा। चलो इसे भी एक एग्जांपल से समझ लो। कैसे? मान लो शर्मा जी की दुकान है, उनकी बैलेंस शीट है। उनकी बैलेंस शीट का एसेट समझो। एसेट से उनका कैश 10,000 रुपए, माल है उनके पास 20,000 रुपए का, दुकान 50,000 रुपए, टोटल 80,000 रुपए उनका एसेट्स हो गया। अब लायबिलिटीज को समझो। सप्लायर को 15,000 रुपए देना है उन्हें और बैंक लोन 25,000 का है, तो टोटल लायबिलिटीज हो गई 40,000 रुपए की। फिर इक्विटी, इक्विटी शर्मा जी का पैसा जो कि उन्होंने रखा है 40,000 रुपए जो कि निवेश किया है। तो आप यहाँ पे समझ में आया होगा, 80,000 उनके टोटल एसेट्स हैं, 40,000 उनकी लायबिलिटीज हुई, प्लस 40,000 उनकी इक्विटी हुई। तो देखा, बैलेंस हो गया। इससे पता चलता है कि शर्मा जी की दुकान ठीक ठाक चल रही है। अगले वीडियो में हम इसे और गहराई से देखेंगे। तब तक लिए ये नंबर एक कहानी सुनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट्स की। तो अब बारी है इनकम स्टेटमेंट की। इसे ऐसे समझो जैसे आपका महीने का बजट, महीने में आपकी सैलरी आई 50,000 रुपए, लेकिन खर्चा भी हुआ कितना? किराया 15,000 रुपए, खाना 10,000 रुपए और नेटफ्लिक्स 500। अरे हाँ, ये भी तो जरूरी है। जो बचा वो आपका मुनाफा हुआ, मतलब 24,500 रुपए आपके पास बचे। अगर खर्च ज्यादा हो जाता तो आपको घाटा होता। इनकम स्टेटमेंट यही बताता है कंपनी के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर्मूला समझ लो एक तरीके से, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम जो बचती है। अब रेवेन्यू जो कमाया, जैसे शर्मा जी ने समोसे बेचकर 1 लाख कमाया। फिर एक्सपेंसेस जो खर्च हुआ, जैसे आटा मसाला, इसमें 40,000 रुपए गए, मजदूरी में 20,000 रुपए गए, बिजली में 10,000 रुपए गए, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 70,000 रुपए। अब उनकी नेट इनकम कितनी हुई? 1 लाख माइनस 70,000, तो इक्वल टू 30,000 मुनाफा। ये आपको मोटा मोटा जो पैसा बचता है। लेकिन मजा ये है कि मुनाफा दिखने में अच्छा लगता है, पर अगर कैश ना आए तो मान लो शर्मा जी ने उधार में समोसे बेचे और कस्टमर ने कहा पैसा
पैसा अगले महीने दूंगा। तो मुनाफा तो है पर जेब में कुछ नहीं, इसलिए अगला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है समझना। अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बताता है कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस से कैश कितना आया, जैसे समोसे बेचकर। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नए समोसे बनाने की मशीन खरीदी तो गैस चला गया। फिर थर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटी, बैंक से लोन लिया या मुनाफे का कुछ हिस्सा घर ले आया। तो आपको ये 3 आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। अब इसे देसी भाषा में समझते हैं। मान लो शर्मा जी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग से है 25,000 प्लस सेल्स से जो उनको समोसे बेच कर आते हैं। फिर इनका मशीन में कितने गए तो 10,000 रुपए की मशीन खरीद ली, ये इन्वेस्टिंग के अंतर्गत आती है। फिर लोन से 5,000 रुपए आए तो 5,000 का लोन लिया तो ये उनके फाइनेंसिंग के अंतर्गत आ गया। कुल कैश उनका कितना बढ़ा 20,000 रुपए। तो पहले इनके पास 10,000 रुपए थे, अब वही 30,000 हो गए। इससे पता चलता है कि उनकी जेब में कैश ठीक है, भले ही कस्टमर ने उधार लिया हो। तो आपको यह एक बार समझ में आया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या है और इन्हें कैसे पढ़ें। ये तीनों मिलकर कंपनी की पूरी तस्वीर बताते हैं। अगले वीडियो में हम बैलेंस शीट्स को और गहराई से देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि कंपनी की मजबूत है या डगमगा रही है। अगर आपको मजा आया हो तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या और जानना है, ताकि अगला टॉपिक वही रखूं। अगली बार मिलते हैं, तब तक शर्मा जी के समोसे खाने को सोचते रहो, कैश में या उधार में। और हाँ, अपने हितैषी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट अपडेट्स चाहिए मार्केट आवर में, जो कि सभी को नहीं मिलती, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी और आसान बना सके, तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो फाइनेंशियली लिटरेट होकर अपना पैसा बढ़ा सके। और याद रखना दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट भी करिए, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की तरह वीडियो बनाए हैं, तो आप उन्हें देखकर आपको अच्छा लग सकता है और आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।